नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है और बिग ब्रेकिंग है ये टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए। भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कुछ चीज़ों पे बैन लगाया है, ठीक है, इंपोर्ट पे बैन लगाया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को करीब $770 मिलियन का झटका लगेगा। और किसे फायदा होगा, किस लिए ये बैन लगाया गया है, ये सारी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं एक एक करके चीजों को कवर करना। इंडियाज न्यू ट्रेड कर्ब्स ऑन बांग्लादेश टू हिट $770 मिलियन इन इंपोर्ट्स, GTRI, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। आगे पढ़ें क्या लिखा हुआ है। इंडियाज डिसीजन टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश वे लैंड पोर्ट्स is expected to affect goods worth $770 मिलियन। तो जो लैंड पोर्ट्स के द्वारा सामान आ रहा था भारत में, उसे ब्लॉक किया है भारत ने। ध्यान दीजिएगा, एक रूट ब्लॉक कराया, आप ये कह सकते हैं। इंडियाज डिसीजन टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश विया लैंड पोर्ट इट एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट गुड वर्थ $770 मिलियन। आगे, नियरली 42% ऑफ द टोटल बायलैटरल इंपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च एनालिस्ट। आगे देखा जाए क्या लिखा है। एज सिटेड बाय ANI ऑन सैटरडे, यानी आज, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इम्पोज्ड इमीडिएट रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेवरल कैटेगरीज ऑफ बांग्लादेशी गुड्स, लिमिटिंग देम टू स्पेसिफिक सी पोर्ट्स और बैरिंग देयर एंट्री थ्रू लैंड रूट्स ऑल टूगेदर। तो इनकी एंट्री बंद कर दी है कुछ सी रूट्स और लैंड पोर्ट्स के द्वारा, सी पोर्ट्स और कहीं ना कहीं लैंड रूट्स के द्वारा। द मूव फॉलोज अ डायरेक्टिव फ्रॉम DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स। क्या क्या बैन किया है। गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर अमोंग द की गुड्स इंपैक्टेड अंडर द न्यू रूल्स। बांग्लादेशी गारमेंट्स वैल्यूड एट $618 मिलियन एनुअली। तो भाई साहब, ये जो $770 मिलियन का इफेक्ट आने वाला है, इसमें से $618 मिलियन केवल और केवल किससे इम्पैक्ट होगा? गारमेंट से, यानी कि टेक्सटाइल आप कह सकते हैं। अब ये क्यों हुआ है, इस पे आता हूं मैं बिना किसी देरी के। प्रीवियसली लैंड रूट्स वर द मेन चैनल फॉर दिस एक्सपोर्ट। तो लैंड रूट जो थे ये सबसे ज्यादा यूज होते थे एक्सपोर्ट के लिए बांग्लादेश की तरफ से, और हमारे देश में इंपोर्ट होते थे, ठीक है। अब ये क्यों हुआ है, इसको समझना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द GTRI, यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, दिस डिसीजन विल सेवियरली हिट बांग्लादेश मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट रूट टू इंडिया। इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैव लॉन्ग रेज्ड कंसर्न ओवर व्हाट दे कॉल एन अनफेयर एडवांटेज एंजॉयड बाय बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स। These exporters reportedly benefit from duty-free imports of China fabric and significant government subsidies, allowing them to price their goods 10 to 15% lower in the Indian market. अब ये हो क्या रहा था वो बताता हूँ। GTRI कह रहा है कि बांग्लादेश के ऊपर इससे बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे प्रॉफिटेबल रूट था उसी को हमने बैन कर दिया है। अब ये किया क्यों है? क्योंकि भारत की बड़े लंबे समय से जो टेक्सटाइल कंपनियां थी ना, वो सरकार से डिमांड कर रही थी, चिंता जता रही थी कि बांग्लादेश को क्या है, फायदा हो रहा है। चाइना से ड्यूटी फ्री फैब्रिक आता है बांग्लादेश में, ठीक है। चाइना बांग्लादेश के बीच में है कुछ, जिसकी वजह से उनके पास फैब्रिक जो वो ड्यूटी फ्री आ जाता है। और जो ड्यूटी फ्री फैब्रिक आने के बाद बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको सब्सिडीज भी दे देती है, जिसकी वजह से बांग्लादेशी कपड़ा 10 से 15% सस्ता हो जाता है एज कंपेयर टू इंडियन कपड़ा। तो उनको यहां पे बड़ी मार्केट मिल रही थी। तो ये चिंता बार बार इंडियन टेक्सटाइल कंपनी जता रही थी, और इसी को देखते हुए सरकार ने अब ये फैसला लिया है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो सरकार बांग्लादेशी सरकार जो सब्सिडीज दे रही है ना टेक्सटाइल को, उसके पीछे एक बैक रीजन भी देना चाहूंगा। मैक्सिमम टेक्सटाइल जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है ना, वो गवर्नमेंट की ही है। वहां पे सरकार की ही सारी की सारी आप ये कह सकते हो कंपनियां हैं टेक्सटाइल की, ज्यादातर किसी मंत्री की है, कोई किसी की है, कोई किसी की है। कंपनी ऐसा नहीं कि कोई उद्योगपतियों की है, ज्यादातर गवर्नमेंट के पास ही है। तो वो सब्सिडी गवर्नमेंट खुद ही खा ली थी, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। आगे पढ़ें। ये सब हुआ जब से शेख हसीना जो है वो भारत में भाग के आई थी, वहां से उनको हटा दिया गया था, विरोध हुआ था, ये सब चीजें भी दिख रही हैं। साथ ही साथ ढाका जो है बांग्लादेश का,
उसने भारत से आने वाली कुछ चीज़ों पे भी बैन वैन लगाया और ये उसका रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से भारत ने ये तगड़ा फैसला लिया है और इससे डायरेक्टली फायदा होगा इंडियन टेक्सटाइल कंपनी को। अब आप पूछो पर्टिकुलरली कौन सी कंपनी को होगा, पूरी इंडस्ट्री को होने वाला है। देखो बांग्लादेश में जब जब टेक्सटाइल की दिक्कत बढ़ेगी तब तक भारत फायदा उठाएगा, क्योंकि बांग्लादेश टेक्सटाइल के मामले में भैया बहुत बड़ा प्लेयर है। दूसरे नंबर पे आई थिंक सबसे बड़ा प्लेयर है, पहला चाइना है। तो आप ये देख लो कि बांग्लादेश वैसे तो कुछ नहीं बना पा रहा ना बेच पा रहा, यही टेक्सटाइल है। अब वहां से भी वो दिक्कत में आ रहा है, क्योंकि वहां पे जब से गवर्नमेंट हिली तो टेक्सटाइल मिलों में आग लगा दी जनता ने आक्रोश में आके, क्योंकि वो सरकार की थी। ये मैंने आपके साथ बहुत पहले कवर भी किया था जब ये सब हुआ था। और अभी एक ये फैसला भी पॉजिटिव इंपैक्ट रोल प्ले करेगा आपका। प्लस जो टैरिफ आ रहे थे बीच में वो भी टेक्सटाइल के लिए पॉजिटिव, बट अभी टैरिफ तो हट गए, लेकिन ट्रेड डील तो फायदा देगी ही देगी। तो ये सारी चीजें इस समय टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए थोड़ी अच्छी होते हुए दिख रही हैं। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।